Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में एंड में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका राइट आंसर था 21 मार्च। और आज के हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग जीके से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपको वीडियो को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हॉट मुद्रा किसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदेशी मुद्रा। दूसरा प्रश्न है, हीटेड मुद्रा किसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घरेलू मुद्रा। तीसरा प्रश्न है, हाउसिंग लोन देने के लिए निम्न में से कौन से संस्थान को स्थापित किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HDFC। HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है और इसके फाउंडर हसमुख भाई पारेख हैं। चौथा प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को कब शुरू किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। पाँचवा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CD देशमुख, जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया था। छठवां प्रश्न है, भारत में 2 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नर RBI। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास हैं, जो 12 दिसंबर 2018 से पदासीन हैं। सातवां प्रश्न है, पेटीएम के संस्थापक और CEO कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय शेखर शर्मा। आठवां प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट के ऊपर जितने भी नोट होते हैं सब पे RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। नौवां प्रश्न है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, UTI बैंक। UTI बैंक का पुराना नाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बैंक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। 11वां प्रश्न है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नो योर कस्टमर। 12वां प्रश्न है, भारतीय रुपए के नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाओं के नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 भाषाओं में। 13वां प्रश्न है, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। 14वां प्रश्न है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क एक प्रकार का कर है जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वास की एक परंपरा। 16वां प्रश्न है, चेक की वैधता अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 महीने। 17वां प्रश्न है, चेक पर कोड को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MICR। MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान कोड। 18वां प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1770 में। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। 20वां और लास्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर नहीं पता तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे।